हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूके कैंपस। आई एम सौरभ और आज हम यूपीएससी ईपीएफओ के जनरल इंग्लिश के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और वोकेबलरी का एक और सेशन करेंगे। वोकेबलरी के इस सेशन में हम सिनोनिम्स पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकेंड के लिए आप यूके कैंपस के यूट्यूब चैनल को विजिट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन आपके लिए मैं एक बार पढ़ देता हूं, वैसे तो आप समझ चुके होंगे। सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, जिसको आप सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं, टू द वर्ड इन बोल्ड लेटर्स। मतलब आपके क्वेश्चंस बोल्ड लेटर्स में हैं और आपको चार ऑप्शंस में से इसका मोस्ट सिमिलर वर्ड ढूंढना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वर्ड है फ्लैगमेटिक। फर्स्ट वर्ड है आपका फ्लैगमेटिक, जिसका मतलब होता है स्लगिश या नॉट इजीली एक्साइटेड। ये मीनिंग आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, मैं आपका टाइम बचाने के लिए पहले ही मेंशन कर दिया है मैंने। फ्लैगमेटिक का मतलब होता है स्लगिश या नॉट इजीली एक्साइटेड, जिसको आप हिंदी में शांत भी कहते हैं, सुस्त भी कहते हैं, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, तो आपके पास बी ऑप्शन है इवन टेम्पर्ड, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चूंकि थिन मतलब पतला, वर्ल्डली मतलब दुनियादारी का, ह्यूज मतलब साइज में बड़ा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द मीनिंग। सिमेंटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द मीनिंग, मतलब किसी भी चीज का मीनिंग जानना। ठीक, तो आपके पास सी ऑप्शन है पर्टेनिंग टू मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यही आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला है माइल्ड मैनर्ड, पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल मैटर, पैसों से इसका कोई मतलब नहीं सिमेंटिक का। और एक वो और वर्ड है आपके पास टेनेबल। टेनेबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग हेल्ड या डिफेंडेड भी आप कह सकते हैं। मैं थोड़ा मेंशन ही कर दूं इस चीज को, कैपेबल ऑफ बीइंग हेल्ड। ठीक, टेनेबल का मतलब हो गया कैपेबल ऑफ बीइंग हेल्ड और सिमेंटिक का मतलब था पर्टेनिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका पैडागॉजिकल। थर्ड क्वेश्चन है पैडागॉजिकल, तो ध्यान रखिएगा पैडागॉजी का मतलब होता है टीचिंग मैथडोलॉजी। ठीक है, पैडागॉजी का मतलब होता है टीचिंग मैथडोलॉजी, है ना। कनेक्टेड टू द, इसका मीनिंग है कनेक्टेड टू विद द वेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला है रिलेटेड टू इवोल्यूशनरी प्रोसेस, इससे हमें कोई मतलब नहीं। दूसरा है पर्टेनिंग टू टीचिंग मेथड, लीजिए ये आ गया आपका आंसर। टीचिंग मैथडोलॉजी को ही हम कहते हैं पैडागॉजी, तो पैडागॉजिकल का मतलब हो गया पर्टेनिंग टू टीचिंग मेथड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस का मतलब होता है इनोसेंट या नॉट इंजूरियस, जिससे आपको कोई खतरा ना हो, है ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है हार्मलेस। हार्मलेस ही आपका करेक्ट सिनोनिम है, जिससे आपको कोई खतरा ना हो, सीधा साधा भोला भाला इंसान। ठीक है, अब आपके पास एक वर्ड है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड। ध्यान रखिएगा, जो भी अच्छे वर्ड्स होंगे मैं उनका मीनिंग आपके लिए मेंशन करता चलूंगा। ठीक, जेंटल आप समझते हैं, नॉन इन्फेक्शियस भी आप जरूर समझते होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज हैंडी। हैंडी मतलब होता है इजी टू रीच, जहां आप आसानी से पहुंच सके, या यूजफुल। आपने जरूर सुना होगा कि ये मशीन बहुत हैंडी है, ये टूल या ये इंस्ट्रूमेंट बहुत हैंडी है। ठीक, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सेसिबल। इंटैक्ट मतलब एंटायर, सपोर्टिव और हैंडफुल से हैंडी का कोई मतलब नहीं। हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, जिसको आप फीस्टफुल भी कहते हैं। तो फिफ्थ हैंडी का सिनोनिम हो गया एक्सेसिबल। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। लेगेसी का मतलब होता है अ गिफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, या इसी को आप बिक्वेस्ट भी कहते हैं और हिंदी में हम इसको वसीयत कहते हैं। ठीक है, तो वसीयत आप समझ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। डिससेमिनेट। डिससेमिनेट का मतलब होता है फैलाना। आप इसको सर्कुलेट कह लें, डिस्ट्रीब्यूट कह लें या स्प्रेड कह लें। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन हैं डेवलप, पॉपुलर, इम्पार्ट और स्प्रेड। तो आप समझ ही चुके हैं, चूंकि मीनिंग मेंशन हो जाने के बाद टाइम बहुत बच जाता है ना। तो डिससेमिनेट का सिनोनिम हो जाएगा स्प्रेड। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एग्जॉर्टेड। एग्जॉर्टेड का मतलब होता है किसी से कुछ कहना, सलाह देना, टू अर्ज या एडवाइस। आपके पास फर्स्ट ही ऑप्शन है अर्ज्ड, यही आपका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। फोर्स का मतलब समझते हैं दबाव देकर कोई काम करवाना।
परसुएड का मतलब बहलाना फुसलाना, डिमांड मतलब मांगना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आपके पास वर्ड है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब होता है पेन, दर्द, डिस्ट्रेस, ग्रीफ। कोई बहुत परेशानी में है, दर्द में है, दुख में है, उसी को हम बोलते हैं एफ्लिक्शन। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास वर्ड है डिस्ट्रेस यहाँ पे, जो इसके मीनिंग में भी मैंने मेंशन किया, यही आपका आंसर है। प्रॉब्लम का मतलब समस्या आप समझ रहे हैं, लग्जरी का मतलब आराम भी आप समझते हैं। प्लाइट एक नया वर्ड है, तो मैं इसका मीनिंग मेंशन कर देता हूँ। प्लाइट मतलब होता है प्रॉमिस। प्लाइट मतलब प्रॉमिस, कोई वादा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब होता है बेवजह का हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, जिसको कोलाहल भी आप कहते हैं, इसी को आप कैओस भी कहते हैं और बेडलैम भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं वायोलेंस, खून खराबा से मतलब नहीं, क्वेरल लड़ाई से हमारा कोई मतलब नहीं, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। नॉइजी डिसऑर्डर क्या हो गया, वही कोलाहल हो गया। ठीक, तो यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पैंडेमोनियम का सिनोनिम क्या हो गया, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब होता है डिसिमिलर। डिस्पैरेट का मतलब होता है डिसिमिलर, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्पैरेट का मतलब डिसिमिलर, डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है असमान, आप इसी को भिन्न भिन्न तरह का भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया आपको डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग, भिन्न, असमान। कॉन्ट्रेरी का मतलब आप जरूर समझते होंगे, जिसको आप उल्टा कहते हैं, और इंग्लिश में एक वर्ड है इसके लिए, इसका भी एक सिनोनिम मेंशन कर दे रहा हूं, एडवर्स। ठीक, एडवर्स का मतलब उल्टा। ठीक है, एक और वर्ड आ गया अब इनकॉन्ग्रुअस। अब इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है असंगत, जिससे आपका कोई मेल जोल ना हो, हार्मनी ना हो। मैं यहाँ हिंदी का ही वर्ड मेंशन कर दे रहा हूं, असंगत। ठीक है, और लास्ट में है अनइक्वल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये वर्ड है आपका डिकेडेंट। ठीक है, डेकेडेंट, इसका मतलब होता है अनैतिक, जिसको आप मॉरल डिक्लाइन भी कहते हैं। जो लोग बहुत गिर जाते हैं, बहुत छोटी सोच के होते हैं, उन्हीं को हम डेकेडेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपके पास वर्ड से पहला डिसीज। डिसीज मतलब जो गुजर गया, जो अब नहीं है। ठीक, दूसरा वर्ड है आपका डिसइनजेनुअस। डिसइनजेनुअस का मतलब होता है कपटी, धूर्त। जो बहुत चालू लोग होते हैं, तो जो चालू लोग होंगे उन्हीं का नैतिक, उनका मॉरल डेड हो चुका होगा, है ना। इसके लिए भी एक अच्छा वर्ड मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, वो है आर्टफुल। आर्टफुल भी हम उसी को कहते हैं, कपटी और धूर्त लोगों को। ठीक है, अब आपके पास एक वर्ड है डिटोरिएटिंग, जिसका मतलब दिन ब दिन खराब होना, घटना आप समझते हैं। अब बिलोंगिंग टू द लास्ट डेकेड आप समझ रहे हैं। अगला वर्ड है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 में, फैक्टिशियस। फैक्टिशियस का मतलब होता है नॉट नेचुरल। नॉट नेचुरल, जिसको कॉन्ट्राइव भी आप कहते हैं, इसी को आप कृत्रिम भी कहते हैं, जिसको मैनमेड कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है एमोरस। एमोरस का मतलब होता है रोमांटिक। लेट मी मेंशन इट फर्स्ट, क्योंकि नया वर्ड है, अनकॉमन वर्ड है, तो मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉजिंग डाइसेंशन। डाइसेंशन का मतलब छोटे मोटे झगड़े होते हैं, है ना। कंट्रोवर्शियल आप समझते हैं, तो मैनमेड के लिए, कृत्रिम के लिए आप आर्टिफिशियल यहाँ पे टिक करेंगे, वो करेक्ट आंसर होगा। तो 13 का आंसर है डी, आर्टिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 14 चेक करिएगा, स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का मतलब होता है किसी भी सरप्राइज की वजह से डिस्टर्ब हो जाना, है ना। टू डिस्टर्ब बाय सडन सरप्राइज। तो जंप, शॉक, सरप्राइज और ऑफेंडेड। जंप, शॉक, सरप्राइज और ऑफेंडेड, तो आपका आंसर हो गया सरप्राइज्ड। ठीक है, तो स्टार्टल्ड का सिनोनिम क्या हो गया, सरप्राइज्ड। अब देखिए आपके पास 15th वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव। हिंदी में एक वर्ड है देशी, सो आई वुड लाइक टू मेंशन इट, है ना, देशी। ठीक, तो इंडिजिनस का मतलब हो गया नेटिव, मतलब देशी। अब आपके पास ऑप्शन है स्टेट ऑफ द आर्ट, इंडिजेंट। अब देखिए कुछ लोग इस बात से जरूर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इंडिजिनस और इंडिजेंट की स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है पुअर। जो दुख में है, परेशान है, गरीब है, उनको हम इंडिजेंट कहते हैं। और आपका करेक्ट आंसर है नेटिव। आपका करेक्ट आंसर है नेटिव। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में वर्ड है आपके पास गस्टो। गस्टो का मतलब होता है रिलिश कह लें, जेस्ट कह लें, इंथुजियाज्म कह लें। वैसे रिलिश और जेस्ट भी आपके लिए नया ही वर्ड होगा। इंथुजियाज्म आप समझ रहे हैं, इसको उत्साह, जोश कह लें, किसी चीज में आपका इंटरेस्ट, आपकी अभिरुचि कह लें। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपके पास बी, क्योंकि आपके मीनिंग में मैंने ऑलरेडी इंथुजियाज्म मेंशन किया हुआ है।
एंजॉयमेंट, होप और गट से आपको इस वर्ड में कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका वेरासिटी। वेरासिटी मतलब होती है सच्चाई, ठीक है, तो सच्चाई मतलब हो गया ट्रूथफुलनेस, और आपके पास सी ऑप्शन में ट्रूथफुलनेस, ध्यान रखिएगा। फोर्सफुलनेस, सिंप्लिसिटी और ह्यूमर, ये आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब मेंटेनेंस या लिवलीहुड या ब्रेड एंड बटर कह लें, ठीक है, जो भी आप अपने खाने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीविका के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए जो आप करते हैं, सस्टेन करने के लिए जो आप करते हैं, उसी को सस्टेनेंस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे क्लोज मीनिंग जो होगा ब्रेड एंड बटर का वो होगा नरिशमेंट, ठीक। तो करेज, हेल्थ और विजडम आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है रैपर्ट। रैपर्ट का मतलब होता है रिलेशन, कनेक्शन या रेजोनेंस, ठीक है। रैपर्ट का मतलब रिलेशन, कनेक्शन या रेजोनेंस, ठीक। तो जहां रिलेशन होगा वहां हार्मनी होगी, ध्यान रखिएगा, और अकॉर्ड का मतलब तो अग्रीमेंट होता ही है, ठीक है। तो हार्मोनियस अकॉर्ड आपका आंसर हो जाएगा रैपर्ट का सिनोनिम। लव एंड अफेक्शन ठीक है अपनी जगह, लेकिन यहाँ तालमेल की भी बात होनी चाहिए। फुल सपोर्ट और स्पोर्ट्समैनशिप से आपको कोई लेना देना नहीं, और इनके मतलब आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट वर्ड है आपका इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है दखलंदाजी करना या हस्तक्षेप करना, ट्रेसपास करना या इंटरप्ट करना। ट्रेसपास का मतलब होता है किसी के प्रॉपर्टी में, जमीन में जबरदस्ती घुस जाना, बिना परमिशन के घुस जाना, और इंटरप्ट का मतलब दखलंदाजी करना, टू पोक नोज इन समवन एल्स बिजनेस। तो आपके पास सी ऑप्शन है इंटरप्ट, ठीक है। तो इंट्रूड का सिनोनिम क्या हो गया? इंटरप्ट, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको ये वोकेबलरी हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हर उस बच्चे से शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है, जो इस बार ईपीएफओ के एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड टू यूके कैंपस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।